Hello and welcome to Bose Academic classes. In this video, we are going to see part 2 of percentage, जिसमें हमने देखना है कि किस तरीके से हम पॉइंट वाले यानी कि डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए 0.65, ठीक, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक बात याद रखनी है कि क्वेश्चन में कह रहा है कन्वर्ट गिवन डेसिमल्स फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो सबसे पहले ये जो आपको डेसिमल में क्वेश्चन दिया गया है, इसको सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना होगा किसमें, फ्रैक्शन में। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का सबसे इजी तरीका होता है, देखिए 0.65 यानी डेसिमल के बाद है 2 डिजिट। कितनी डिजिट? 2। कुछ नहीं करना, 2 डिजिट है, पॉइंट हटाइए, नीचे 100 लीजिए। बात समझ में आ रही है? पॉइंट हटा के आपने 100 लिया और अब आपको इसी फ्रैक्शन का, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है, कन्वर्ट गिवन डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंट। डेसिमल था, पहले मान लीजिए ये डेसिमल था। अब मैं जब इसे सॉल्व करने जा रहा हूं, मैंने इसे डेसिमल हटा के नीचे 100 लिया, यानी मैंने इसको फ्रैक्शन बनाया। फ्रैक्शन बनाते ही जब मल्टीप्लाई करना है, अब हम इसे किससे, 100 से। क्यों करना है? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है उसने कि डेसिमल फ्रैक्शन को आपको चेंज करना है परसेंट में। तो जब आप ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, 0.65 यानी कि ये पॉइंट था, यहाँ हट गया, यहाँ पे 100 आया, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से। बात समझ में आ रही है? अब क्या, यहाँ 100 यहाँ 100, जैसा कि आप सब जानते हैं ऊपर नीचे जो नंबर्स होते हैं वो आपस में कट सकते हैं, यानी कि आप ऊपर नीचे साइड बाय साइड भी काट सकते हैं, लेकिन आप यहां पे नीचे से नीचे नहीं काट सकते, बशर्ते बीच में इक्वल्स टू का साइन ना हो। सिंपल सी बात है, इस 100 से ये 100 कट गया, बचा कितना, ओनली 65 इज लेफ्ट, यानी आपका 65% इसका आंसर हुआ। यानी 0.65 को अगर आपको कोई कहता है, सिंपल, देखिए जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाए कि 0.65 को परसेंटेज में बदल दीजिए फ्रैक्शन के साथ। जरूरी नहीं है कि ये फ्रैक्शन वर्ड आपको लिखा ही मिले। अगर आपको कोई नॉर्मली भी बोल दे कि 0.65 का परसेंटेज बताइए, से परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो क्या करना है आपको, सिंपल 0.65 जैसा मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, नीचे 100 लिया, मल्टीप्लाई 100 से 100 कट गया, आंसर इज 65%। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बी नंबर। बी है 2.1। बात समझ रहे हैं? 2.1 को आपको, क्वेश्चन को भूल जाइए कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, बस इतना याद रखिए कि 2.1 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं, सिंपल 2.1 लिखते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, वहां पे 2 डिजिट थे तो क्या लिया था मैंने, 100, यहाँ एक डिजिट है तो यहाँ पे मैं लूंगा 10, पॉइंट हटाऊंगा, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, अब नीचे कुछ है नहीं, 21 इंटू 10, आंसर विल बी 210%। यानी 2.1 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर आएगा 210%। अगला है 0.02, सिंपल, सी नंबर 0.02, यानी कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सेम लिखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाया 100, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, आंसर विल बी ओनली 2, यानी 2%। बचा डी, डी ले लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 12.35, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट हटाया 100, मल्टीप्लाई 100 से 100 कैंसिल, आंसर विल बी 1235%। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको डेसिमल को, कैसे डेसिमल फ्रैक्शंस को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। बट अब कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 15% ऑफ 250। मान लीजिए बड़ा सिंपल है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी करवाया था। 15% ऑफ 250 यानी आपको क्या करना होगा, 15% परसेंटेज हटा के नीचे 100 और मल्टीप्लाई ऑफ हटा के 250। कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कैंसिल करिए, उसके बाद जहां तक जो कट सकता है, मान लीजिए ये 15 और 10 दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, ये आता है 2 टाइम्स में और ये आता है 3 टाइम्स में। 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया, 75/2। अब
75/2 कितना होता है? 75/2 होता है 37.5 यानी 37.5, यानी 250 का 15% क्या होगा? वो होगा 37.5। ये तो रही बात सिंपल सी 250 का 15% निकालने के लिए। अब दूसरा सवाल आता है, कई बारी केजी में चीजें दे देते हैं, जैसे मान के चलिए ये लिखा है 75% ऑफ 1 kg। कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार 1 किलो का 75%, मतलब कई लोग इसे इस तरीके से करने जाएंगे। आंसर ऐसे भी आ सकता है, आंसर इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन आपको क्यों करना है भाई ऐसा? आपको एक यूनिट पता होगी कि भाई 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, समझ रहे हैं? 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। तो आपको क्या करना है? आपको 75% निकालना है ना 1 kg का, तो आप कुछ मत करिए, आप ग्राम का निकाल लीजिए, यानी 1000 मल्टीप्लाई 75%। मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि परसेंटेज जहां भी लिखा हो वहां पे आप परसेंटेज हटा के नीचे 100 ले लीजिए। बात समझ रहे हैं? क्या करना है? 20 से 20 कैंसिल, 75 मल्टीप्लाई 10, आंसर विल बी 750 ग्राम। ये बताना आपको ज्यादा इजी होगा रेदर देन अगर आप 1 kg का डायरेक्ट 75% निकालेंगे तो। अब देखिए, अब 1 किलो का 75% मान के चलिए आपको आपकी मम्मी ने पैसे दिए और कहा कि 1 किलो चावल लेके आ जाओ, आप लेकर आ गए। अब आपकी मम्मी कह रही है कि बेटा इसमें से 75% तू निकाल कर बांट दे कहीं पर। तो आप उस समय आप सोच में पड़ जाएंगे यार कितना निकालूं, लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना आता है, आप सीधा इतनी नॉलेज आप में है कि 1 kg इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो आप सीधा सीधा 1000 ग्राम का 75% निकालेंगे जो कि आएगा 750 ग्राम। आप आराम से 750 ग्राम अलग करके चैरिटी कर। अब परसेंटेज निकालना तो आपने सीख लिया कि भाई 250 का 15% निकालो तो क्या होगा, या 100 का 5% क्या होगा। ये तो बड़ा सिंपल है, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 250 का 15% बोला था तो 250 से आपने 15 को मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे 100 रख दिया। लेकिन क्वेश्चंस घूमते कहां से हैं? क्वेश्चन घूमते यहां से है। ध्यान से देखिए, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। कई बारी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 5% ऑफ इट इज 600, मतलब समझ रहे हैं? नहीं पता वो नंबर क्या था, आपसे कह दिया कि इस नंबर का 5% 600 है। अब वो नंबर क्या है? तो जाहिर सी बात है, बड़ा ट्रेडिशनल मेथड है कि हमें जब कोई चीज पता नहीं होती तो हम क्या रखते हैं? एक्स। यानी मैं ए नंबर आपको पहले सॉल्व करके दिखाता हूं। क्या बोल रहा है? 5% ऑफ इट इज 600, यानी कोई नंबर था जिसका 5% 600 है। मान लीजिए कई बार आपको भी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपसे किसी ने बोला भाई कितने रुपए तेरे पास, आपने बोला कि भाई मुझे नहीं पता कि टोटल कितने मिले थे, लेकिन जितने भी मिले थे उसका 5% मेरे पास है जो कि है 600 रुपए। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपसे पूछा तो बताओ कि टोटल क्या होगा, तो आपको क्या करना है? उस इट को, यानी कि लेट द नंबर बी एक्स, ये वो नंबर है जो कि इट है, यानी कि जो कि होल नंबर है, यानी कि जो बड़ा नंबर आने वाला है, जिसका 5% 600 है, ये वो नंबर निकलेगा। लेट द नंबर भी आपने x मान लिया। अब आपको क्या करना है? आप ये जानते हैं कि x का 5% इज इक्वल्स टू होगा 600, यही होगा, क्योंकि x जो भी नंबर होगा उसका 5% ही 600 है, क्योंकि यहां पे ये बात लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है? अब सिंपल है, x मल्टीप्लाई 5/100 करना है, परसेंटेज हटा के 100 इज इक्वल्स टू में कर देना है 600। ठीक, अब आपको क्या करना है? तो आपको x यहीं छोड़ देना है, 600 अपनी जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। 5 से 100 को काट लीजिए 20 टाइम्स में, क्या बचा? यहाँ 600 और यहाँ 20, यानी कि 6 2 जा आप 12 कर लीजिए, और 1 2 3 3 0 पीछे, यानी आपने बोला कि भाई वो नंबर जो है वो कितना निकला? 12,000। यानी आपने बोला कि जो 5% है ना
जो मेरे पास 600 है 5% जिसका भी, वो टोटल नंबर है 12,000, यानी 12,000 का 5% 600 है। अब बी नंबर देखते हैं, देखिए ध्यान से, 12% ऑफ इट इज 1080, यानी कि 1080, यानी किसी नंबर का 12% जब आपने निकाला तो आपका आंसर आया 1080। यानी अब मैं इसमें लेट द ये सब नहीं लूंगा क्योंकि आपको पता है। अब देखिए कितने आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो इट मान लीजिए x था, मल्टीप्लाई 12/100 हुआ, इजिकल्स टू में 1080। अब मैं आपको एक और नई चीज बता देता हूँ जिससे आपका टाइम बचेगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम बचाना ही सबसे बड़ी बात है एग्जाम में। ध्यान से देखिए, अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई और ये सब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। आप x के साथ जो नंबर है 12, क्योंकि जब आप इधर ले जाइएगा वैसे भी डिवाइड होने वाला है, इजिकल्स टू का जब साइन होता है तो हम हमेशा ऊपर से ऊपर का नंबर भी काट सकते हैं, ऊपर से ऊपर का नंबर ही कटेगा क्योंकि आपने एक स्टेप बचा लिया इसको नीचे नहीं ले जा करके। तो आप सीधा यहां से देखिए ध्यान से, 12 के टेबल में 108 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी टाइम्स में आता है? 9 टाइम्स में। अब पीछे यहाँ पे एक जीरो था, यहाँ 100 बचा था, ये 100 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 ये और पीछे 2 जीरो, यानी 9000। यानी कि 9000 का 12% था 1080। सी नंबर देख लेते हैं इसी की तरह, ये हो गया मान लीजिए बी। सी देख लेते हैं यहाँ पर, 40% ऑफ इट इज 500, 500 है ना, हाँ 40% ऑफ इट इज 500, यानी किसी नंबर का 40% 500 है। तो वही मेथड बिल्कुल, x मल्टीप्लाई 40/100 इज इक्वल्स टू 500, बिल्कुल साइड बाय साइड कैंसिल कर लीजिए, फिर इसको इससे कैंसिल करिए, यानी कि ये हो गया आपका 50 और ये हो गया यहाँ पर आपका 2, अगर आप काटेंगे तो। फिर दोबारा 2 से 50 कटा 25 टाइम्स में, 25 यहाँ है 50 यहाँ है, इसको वहां लेके जाएंगे, x इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई 25, यानी x की वैल्यू क्या हो गई, इससे आपको 5 से 25 को मल्टीप्लाई कीजिए 125 और पीछे लग गया एक जीरो, यानी कि 1250 हो गई x की वैल्यू, यानी 1250 का 40% 500 है। इट मीन्स 1250 का 40% 500 है। इसी तरह डी नंबर हो जाएगा आपका। डी नंबर में क्या है कि किसी नंबर का 25% 20 है, तो वो नंबर फिर से x मान लिया मैंने, 25/100 इज इक्वल्स टू में 20, ठीक। 25 से मैंने यहां पर इस बार काट लिया 4 टाइम्स में, 4 यहां लेके जाऊंगा, x इज इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 4, यानी x की वैल्यू हो गई 80, यानी 80 का 86 लग रहा है, हाँ 80 का 25% 20 है। बात समझे? सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड विच इज in a city 30% are females, 40% are males and the remaining are children। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, what percent are children। कईयों को समझ में आ गया होगा क्या होने वाला है। देखिए क्वेश्चन ऐसा है, देख के लगेगा यार क्या आएगा इसका आंसर, क्या लिखेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ा सिंपल लॉजिक है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये एक शहर है, ठीक, इस शहर में 30% क्या है, फीमेल है, 40% क्या है, मेल है, और बोल रहे जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है आपके चिल्ड्रन, यानी 30% महिलाएं हैं, 40% पुरुष हैं, और जो बच गए हैं वो है बच्चे। तो आपसे आखिर में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत बच्चे बच गए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें टोटल नहीं दिया हुआ है कि पॉपुलेशन कितनी है। अगर टोटल पॉपुलेशन दी होती, मान लीजिए 5000, 10,000, 20,000, तो उस केस में आप क्या करते हैं, उसका 30% निकाल लेते, वो फीमेल हो जाती, उसका 40% निकाल लेते, वो मेल हो जाते, और ऑटोमेटिक जो रिमेनिंग बचता वो चिल्ड्रन हो जाते, और उसको आप ऊपर रख के नीचे टोटल रख के मल्टीप्लाई 100 करते तो आपको परसेंटेज आ जाता। लेकिन ऐसे केस में क्या किया जाए भाई, जहां पर हमें यही नहीं दे रखा है कि टोटल कितने पॉपुलेशन है, तो ऐसे केस में आपको कुछ नहीं रखना है। मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो की परसेंटेज के में ये बताया था कि कोई भी चीज खुद का 100% होती है, यानी जब यहाँ पर कुछ टोटल नहीं दिया है तो हम टोटल मान लेंगे यहाँ पर
100 कोई, बात समझ रहे हैं। अब 100 टोटल है, जिसमें से मान लीजिए 30% फीमेल है, 40% मेल है, रिमेनिंग क्या बच गया, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 70%। रिमेनिंग कितना बच गया, सिंपल सी बात है, रिमेनिंग जो बच्चे हैं वो कितना हो गए, 100 से आप माइनस करेंगे 70 को, आंसर आ जाता है 30%, यानी 30% ही बच्चे हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट। मतलब समझे 15,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60% लोगों ने वोट दिया, मतलब 60% लोग वोट देने गए थे। तो आपको बताना है कि कितने लोगों ने, यहां प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वोटर्स जिन्होंने वोट कास्ट ही नहीं किया। दो तरीके हैं इसे सॉल्व करने के। देखिए एक तरीका तो है कि आप 15,000 का 60% निकाल दीजिए और फिर उस 60% का जितना भी वो जितनी भी वैल्यू होगी उसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे बात, 15,000 का 60% निकालिए, जितना भी वो वैल्यू आएगी उसको आप 15,000 से माइनस कर दीजिए, तो आपके नंबर ऑफ वोटर्स आ जाएंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। एक और मेथड है, दूसरा मेथड ये है कि आप ध्यान से देखिए कितने ने वोट दिया, 60% ने, और कोई भी परसेंटेज अपने आप में, मैंने आपको बताया था हर वैल्यू 100% होती है, यानी अगर 60% ने वोट कास्ट किया है यानी कि दिया है, तो कितना प्रतिशत रह गया 100 में से, 40% जिन्होंने वोट नहीं दिया है। तो सिंपल सी बात है, आप इस 15,000 का 40% निकालेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। लंबा प्रोसेस आपको नहीं जाना पड़ेगा, सिंपल 15,000 मल्टीप्लाई करेंगे आप 40% से, मतलब 40% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1500 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब सिंपल आप 15 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आता है और पीछे 2 जीरो, 6000, यानी भाई साहब 6000 वोटर्स ऐसे थे जो वोट देने गए नहीं थे। हालांकि वोट देना चाहिए, लेकिन ये 6000 लोग वैसे थे जो कि वोट देने नहीं गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीना सेव्स 400 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी विच इज 10% ऑफ हर सैलरी, फाइंड हर सैलरी। यानी मीना अपनी सैलरी में से 400 रुपए बचाती है जो कि उसकी सैलरी का 10% है। यानी बड़ी सिंपल सी बात है, मीना की कुछ सैलरी होगी, उसमें से सारा खर्च करके वो लास्ट में 400 रुपए बचा लेती है, जो कि केवल 10% है उसकी सैलरी का। लास्ट में पूछा है फाइंड हर सैलरी, यानी उनकी तनख्वाह कितनी है टोटल। तो आप कुछ मत करिए, लेट सैलरी बी एक्स मान लीजिए, एक्स का 10% ही तो 400 है, यानी x मल्टीप्लाई 10/100 इजिकल्स टू 400। अब इस 10 से 10 कैंसिल, x अपनी जगह पे रहेगा, 400 और ये मल्टीप्लाई 10 यानी 4000, यानी ₹4000 उसकी सैलरी है। दिस वाज आवर वीडियो ऑफ परसेंटेज पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।